वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन विद नमन। सो गाइस, आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल की, जो होंगे एग्रीगेट फंक्शंस। क्या होंगे? एग्रीगेट फंक्शंस। गाइस, एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज दैट कि हम एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ते क्यों हैं, ये होते क्या हैं एग्रीगेट फंक्शंस। हमने ग्रुप बाय भी करा, ठीक है, हमने हैविंग भी करा, उसमें एग्रीगेट फंक्शंस को हमने बहुत यूज करा। सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट फंक्शंस? सो एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास, टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे डाटा को एग्रीगेट करने में। क्या करने में? एग्रीगेट करने में। इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, पहले मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ठीक है, मेरी टेबल बनी हुई है, ये देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब इसमें मैं ईच एग्रीगेट फंक्शन के टाइप विद रियल प्रैक्टिकल क्वेरी के साथ आपका एग्जीक्यूट कर दिखाऊंगा, ठीक है गाइस। सो फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन इज सम, विच सम। सो व्हाट इज सम एग्रीगेट फंक्शन? सो सम फंक्शन मेजरली यूज होगा सम करने के लिए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट टोटल सम ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, the syntax is, ये sum है, sum, this is a function because it is opening in parenthesis and closing in parenthesis, so this is contained as an argument of column name. For example, you want to calculate the total sum of employee salary column, so you write them, select sum, then pass column name, you want to calculate salary of full column name, so write column name, like for I'm write employee salary, okay, then from table name cell। अब हम क्या करेंगे, इसको एलाइज करना पड़ेगा, डेट मीन कॉलम का नाम दे देंगे, वरना हमारे पास आउटपुट में यही चीज लिखी आ जाएगी। तो हम इसको एलाइज कर देते हैं, एक शॉर्टकट नेम दे देते हैं एज टोटल सैलरी। ओके, रन करते हैं क्वेरी को, ठीक है। सो टोटल सैलरी जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, टोटल सैलरी का जो एक्सपेंस है वो कितना है? 7,85,500। कितना है? 7,85,500। बिकॉज हमने क्या करा, सम फंक्शन का यूज करा। उस सम फंक्शन में हमने क्या करा, उस पूरे पर्टिकुलर कॉलम को हमने पास कर दिया एंड उसने क्या करा, उसका सम कैलकुलेट करके मुझे दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा सम फंक्शन। सेकंड सेकंड इज काउंट एंड काउंट स्टार। दो होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझा दूंगा। आप पहले काउंट समझो। काउंट क्या करेगा? काउंट क्या करेगा? नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। क्या करेगा? नल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेगा। काउंट जो, और इसमें आप कॉलम का नेम पास करोगे, कॉलम नेम। ये क्या करता है? नॉट काउंट नल वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वांट टू काउंट द नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय नेम। मेरे को जितने भी एम्प्लॉयज नेम है उनको काउंट करना है, ठीक है। करते हैं, चलो। सेलेक्ट एम्प्लॉय, काउंट एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फ्रॉम सेल। क्या आउटपुट आया? 6। क्या आउटपुट आया? 6। अभी मैं आपको काउंट स्टार भी यहीं कहीं एग्जीक्यूट करवा कर दिखाता हूँ। काउंट स्टार क्या करता है? जितनी भी रोज हैं, ठीक है, उनको काउंट करेगा एंड ऑलवेज काउंट नल वैल्यूज। नल्स को भी काउंट करेगा एंड जितनी रोज है उनको तो काउंट करेगी, अगर उन कॉलम में नल भी है उनको भी काउंट कर लेगा। ऑलवेज काउंट नल वैल्यूज रोज, ठीक है। जिन रोज में नल वैल्यू है उनको भी काउंट करेगा। सो लाइक आई एम राइट द क्वेरी, सेलेक्ट काउंट स्टार
फ्रॉम सेल 7। दैट मीन्स अगर आपको काउंट करना है कि आपकी टेबल्स में कितनी रो है, सो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नल वैल्यूज को भी काउंट करता है। देखिए मैं अब टेबल दिखा देता हूँ एक बार आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ठीक है, एक बार मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी टेबल है, इसमें आप काउंट करो। जब मैं काउंट स्टार का यूज करता हूँ तो वो क्या करता है, उन रोज को भी काउंट करता है जिन रोज के अंदर क्या है, नल वैल्यूज है। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी रो है, 7। मतलब एम्प्लॉय नेम में नल है लेकिन उसने उस रो को भी काउंट करा है। ठीक है, देखो ये देखो 7, टोटल नंबर्स ऑफ रोज कितनी थी, 7। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज, ओनली किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज है उनको ही काउंट करना है, तो मैं यहाँ पर काउंट को यूज करता हूँ। बट ये काउंट क्या करता है, ये काउंट नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। देखो आप, बिकॉज एम्प्लॉय नेम था, एम्प्लॉय नेम के अंदर देखो इसका आउटपुट देखो पहले आप, 6, ठीक है, क्या आया, 6। अब आप देखो, मैं एक बार आपको फिर से टेबल दिखाता हूँ। देखो ये मेरी टेबल थी, एक मिनट गाइस, ये मेरी टेबल थी। इस टेबल के अंदर जो मेरे पास एम्प्लॉय नेम थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 थे। लेकिन 6 थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर काउंट और एम्प्लॉय नेम लिखूंगा तो इससे क्या होगा, नल वैल्यूज को वो काउंट करेगा ही नहीं, तो 6 ही आएगा। ठीक है, और 6 ही आया आउटपुट, देखो हमारा, ये देखो ये 6 ही आया। देखो 6 आया ना, बिकॉज count column, count function are not include or count null values, but count star are always rows as well as count null values। ठीक है गाइस, सो ये था मेन डिफरेंस। अगर आपसे कभी पूछ भी ली कि काउंट और काउंट स्टार में क्या डिफरेंस है, तो आप बताना कि काउंट इज अ एग्रीगेट फंक्शन आर यूज टू काउंट द rows or values of particular column but not count null values। ठीक है, count star are always count null values and rows। जिन रोज के अंदर नल वैल्यूज है उनको तो काउंट करेगा ही, साथ में जो वैल्यूज होंगी उनको भी काउंट करेगा। ठीक है, सो मेजरली काउंट स्टार हम वहां यूज करते हैं जब हमें चेक करने की हमारे टेबल के अंदर कितनी रो है। ठीक है, और काउंट हम वहां यूज करते हैं जब हमें काउंट करना है कि हमारे किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ टेबल के लिए अगर रोज काउंट करनी तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए करनी तो हम वहां पर काउंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा मेन डिफरेंस। अब एवरेज, एवरेज एवरेज क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैलरी कॉलम है, मुझे पूरे सैलरी कॉलम का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या निकाल लूंगा, उसका एवरेज निकाल लूंगा। ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, सेलेक्ट एवरेज। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम्प्लॉय सैलरी। इससे क्या होगा, जो एवरेज होगा पूरे सैलरी कॉलम का वो निकल कर आ जाएगा फ्रॉम। देखो ये आया एवरेज कॉलम का, जो सैलरी है उसका पूरा का पूरा एक एवरेज। दैट मीन हम 1,12,214 हमारे पास एवरेज सैलरी निकल कर आई है। ठीक है गाइस, अच्छा अब एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया, काउंट स्टार हो गया। ठीक है, अब मैक्स, मैक्स क्या यूज करता है, जो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको वो रिटर्न करता है। लाइक सेलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, जो एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में मैक्सिमम सैलरी होगी जिस एम्प्लॉय की वो रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्रॉम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी क्या है, ये 5,50,500 ये मैक्सिमम सैलरी है किसमें, एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में। ठीक है, अब अगर मिनिमम सबसे कम सैलरी वाला कौन सा, कौन सी है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं सबसे कम वैल्यू, सेलेक्ट मिन एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम सेल। ठीक है, जो है सबसे कम सैलरी जो है एम्प्लॉय सैलरी कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू को क्या है, 20,000। ठीक है गाइस,
तो ये हो गया मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, काउंट स्टार एंड सम। ठीक है, ये टोटल हमने कर लिए। अब इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं, दो, एक या दो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं पहले टेबल देखता हूँ। सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम सेल, ये हमारे पास टेबल है पूरी। ठीक है, अब हम अगर एक क्वेश्चन करें, हम क्या करेंगे, अ, हमारे को क्या करना है, काउंट करने हैं क्या, जितने भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स हैं हमारे कंपनी में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारी कंपनी में, वो हमें काउंट करने हैं। अब एक बात सुनो, इसमें हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। क्यों? मैं एक बार आपको डिस्टिंक्ट बता देता हूँ क्या होता है, आप देख लीजिए। डिस्टिंक्ट भी, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कोई एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, नॉर्मल फंक्शन होता है। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे काम करेगा। लाइक अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फ्रॉम सेल, तो ये क्या करेगा, मेरे को यूनिक वैल्यूज देगा। डेट मीन वैल्यूज नहीं देकर सिंगल सिंगल यूनिक वैल्यूज देगा डिस्टिंक्ट। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं देता है। ठीक है, देखो क्या है, डुप्लीकेट्स को हटा दिया उसने, खाली यूनिक यूनिक वैल्यू दी। हमारे पास मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल है, सेल एंड परचेज है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करने हैं कि मेरी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ काउंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स, तो इससे क्या होगा, इससे आउटपुट आएगा तो, पर वो करेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा, ये देखो, इसने क्या करा, डुप्लीकेट्स, जो हमारे डुप्लीकेट्स थे उनको भी काउंट कर लिया, बट हमें डुप्लीकेट्स को तो काउंट ही नहीं करना था। हमारे जो, आपने डिस्ट्रिक्ट में देखा हमारे पास कौन कौन से थे, मार्केटिंग था, ह्यूमन रिसोर्स था, सेल था, परचेज था, एंड आई थिंक वन मोर और था। ठीक है, सो हमें उन्हें काउंट करना, हमें डुप्लीकेट्स को काउंट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर लाके डिस्टिंक्ट ऐसे कर सकते हैं। भाई इससे क्या हुआ, डिस्टिंक्ट से यूनिक यूनिक एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, यूनिक यूनिक वैल्यूज आ गए, डुप्लीकेट्स को इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जब यूनिक यूनिक वैल्यू है उनको हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो अब क्या होगा, टोटल 5 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, हुआ क्या, जब हमने खाली डिस्टिंक्ट चलाया उससे यूनिक यूनिक वैल्यूज आई, डुप्लीकेट हट गए। अब हमने क्या करा, उनको काउंट कर लिया। ठीक है, टोटल कितने हुए, 5। ठीक है, तो हमने ऐसे यूज करा डिस्टिंक्ट का। ठीक है, टोटल 5 हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। अब एक और हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, मीन निकालना है, मैक्स निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, और सम निकालना है, और आप इसमें निकाल सकते हो, मीन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट भी निकालना है। ठीक है, दैट मीन एक मैं रियल वर्ल्ड क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, रियल वर्ल्ड क्वेश्चन करूंगा इसमें मैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास ये टेबल है। ठीक है, मुझे क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, हम उस डिपार्टमेंट में कितनी मैक्सिमम सैलरी दे रहा है ईच डिपार्टमेंट, और कितनी मिनिमम सैलरी दे रहा है, और कितनी एवरेज सैलरी जा रही है। ठीक है, उसके बाद टोटल कितनी एक्सपेंस कर रहा है ईच डिपार्टमेंट सैलरी के ऊपर, और टोटल हमें काउंट करना है कि ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, नॉट स्टार, मिन। मिन में क्या पास करेंगे हम, मिन में क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय सैलरी, या फिर यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, मैक्स। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, मीन, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, काउंट, हम काउंट करेंगे किसको, एम्प्लॉय नेम को। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, सम, सैलरी, एम्प्लॉय
सम एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। देन एवरेज, एवरेज एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। ये सब हमने फाइंड करा। अब इनको एनालाइज करते कॉलम्स को। एस मैक्सिमम, एस मिनिमम, ठीक है। ओके, एस टोटल एम्प्लॉय, एस सैलरी एक्सपेंस, टोटल सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है। और एवरेज सैलरी, एस एवरेज सैलरी, ठीक है गाइस। ये अलग है हमारा, ठीक है, क्वेरी। अब एक मिनट, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस बेस पे हम ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो रन करो क्वेरी। एक मिनट, ग्रुप बाय रह गया। एक मिनट, फ्रॉम सेल ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है गाइस। चलो अब हमने रन करा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्वेरी। अब इस क्वेरी में क्या आया, लाइक हम साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे ना। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी शो करा देते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो अब करते हैं। तो क्या है, मार्केटिंग में जो मैक्सिमम सैलरी दे रहे हैं हम एम्प्लॉयज को वो 55,000 है, मिनिमम सैलरी 20,000 है, टोटल 2 एम्प्लॉयज है मार्केटिंग के अंदर, और एवरेज सैलरी जो जा रही है वो 75,000 जा रही है, ठीक है। कितनी जा रही है, 75,000 एवरेज सैलरी। चलो अब, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एवरेज सैलरी 37,500 जा रही है, और टोटल सैलरी एक्सपेंस जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो कितना है, 75,000 है। ह्यूमन रिसोर्स की मिनिमम सैलरी जो दे रही है कंपनी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दे रहा है एम्प्लॉयज को 34 दे रहा है, मिनिमम भी 34 दे रहा है। टोटल 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स में, 34,000 एक्सपेंस है कंपनी का सैलरी को लेकर, एंड एवरेज सैलरी 34,000 ही जा रही है। टेक्निकल, यार बिकॉज इसमें एक ही एम्प्लॉय है ना, तो हमने उसमें टेबल में एक ही एम्प्लॉयज ही ले रखा, तो मिनिमम मैक्सिमम भी यही होगा उनका, ठीक है। टेक्निकल में 45 मैक्सिमम है, मिनिमम भी 45 है, टोटल एम्प्लॉयज 2, ठीक है। और टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना है, 90,000 है, और एवरेज सैलरी 45,000 डाली है। तो मैं अगर आपको बताऊं, हमारे पास 2 ही एम्प्लॉयज उसमें होंगे, और 2 एम्प्लॉयज की मैक्सिमम भी इतनी होगी 45, और मिनिमम भी 45 होगी, ठीक है। होगी कि हमने 2 एम्प्लॉयज डाल रखे, दोनों की सैलरी क्या पता सेम ही हो, ठीक है। दोनों एम्प्लॉयज की सैलरी सेम सेम सी, क्योंकि 2 ही एम्प्लॉयज है, और 2 एम्प्लॉयज के अंदर दोनों की सैलरी सेम सेम डाल रखी हो टेबल के अंदर, चेक कर लेंगे अभी। ऐसे ही हमारे पास सेल्स में 1 एम्प्लॉयज है, और मैक्सिमम 55 है, और उसकी मिनिमम कोई है ही नहीं, तो मिनिमम यही होगी, ठीक है। टोटल सैलरी एक्सपेंस इतना जा रहा, एवरेज सैलरी इतनी है। परचेज में हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज, ये काउंट क्यों नहीं करा इसने, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको। जब हमने परचेज करा है, तो परचेज में हमारे पास जो एम्प्लॉय है वो नल है, क्या है, नल है, और नल को काउंट नहीं करता, ठीक है। नल को काउंट नहीं करता है, मैंने आपको बताया था, काउंट स्टार नल को काउंट कर लेगा। कहाँ पे है, काउंट स्टार ऑलवेज काउंट नल, बट देखो मैंने यहाँ लिखा ना, लेकिन ये काउंट नहीं करेगा। जो मैंने कॉलम में यहाँ पर दिया है काउंट, कहाँ पे है, काउंट एम्प्लॉय नेम, इसमें वो नल को काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, उसका जीरो आया, ठीक है। सो गाइज ये था परचेज का, ठीक है। 36 मैक्सिमम जा रही, मिनिमम 36 जा रही, एंड टोटल सैलरी एक्सपेंस 36 है, और एवरेज भी इतना ही आ गया, ठीक है गाइज। एक बार मैं वो चेक कर लेता हूँ जो आपको कह रहा था ना, कि ये टेक्निकल में 2 एम्प्लॉयज हैं, अगर बाय चांस हो सकता है कि दोनों की सैलरी सेम सेम डली हुई हो। एक सेकेंड,
एक मिनट 1 मिनट 45 टेक्निकल, हाँ देखो टेक्निकल में 2 एम्प्लॉयज है, दोनों की सैलरी सेम सेम है हमारे पास। 1 मिनट, 1 मिनट, एक बार चेंज करके देखते हैं। 45 को करते हैं हम 56, ठीक है। अब 56 हो गया ना, चलो वो परमानेंट चेंज नहीं हुआ उसमें। चलो वो कोई नहीं, उसे अपडेट करना पड़ेगा, उसे चेंज करना पड़ेगा हमें। चलो चेंज कर देते हैं, अपडेट और से अपडेट सेल सेट सेल एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू 26,000 वेयर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, अगर एम्प्लॉय का नेम किसी का चेंज कर लो आप, टेक्निकल वाले का, कुणाल मदान, कुणाल मदान, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ पर से चेक करो आप, देखो हो गया, ठीक है। अब मैंने चेंज कर दिया दोनों को, अब आप मिनिमम और मैक्सिमम देखो चलाकर इसको, क्वेरी को, ये देखो, देखो हो गया। टेक्निकल में मिनिमम सैलरी जो जा रही है 26 है और मैक्सिमम जितनी जा रही है 45,000 जा रही है, ठीक है गाइज। सो गाइज ये था हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये लो, ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमने वन ये करा है, सेकंड हमने ये वाला करा है, जिसमें हम डिस्टिंक्ट का यूज करा है, ठीक है, और कुछ एग्रीगेट फंक्शंस को हमने यूज करा है, ठीक है गाइस। सो गाइस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है गाइस। सो गाइस ये था हमारा एग्रीगेट फंक्शंस, जिसमें काउंट, काउंट स्टार, सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम एंड डिस्टिंक्ट का हमने यूज करा है, और एंड इन रियल वर्ल्ड एक हमने क्वेश्चन भी करा है, ठीक है गाइस, जिसमें हमने सारे एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करा है। So guys, thank you for watching. Have a good day. Have a nice day. Thank you. Please like, subscribe and share this video.